friends, this is Professor Vaibhav Karya from JK Shah classes and I will be teaching you with your paper 2B logical reasoning. So दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग में आपको ऑलमोस्ट 29 चैप्टर्स है, राइट, जो कि आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स आपको बहुत ही इजी गिरेगी, राइट. सो इफ यू नो द ट्रिक्स, यू नो द शॉर्टकट्स, पेपर विल बी टू इजी, राइट. इट कंप्राइजेस ऑफ योर वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये तीन पार्ट में आपका ये पेपर डिवाइडेड है. सो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा नन्हा सा चैप्टर लेके आया हूँ जो कि नाम है उसका घड़ी. जी हाँ, सही सुना, उसका नाम है घड़ी यानी कि क्लॉक. सो सर हम लोग क्लॉक में क्या पढ़ेंगे, चलो देखते हैं कैसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, देखते हैं एंड आपको कैसे हेल्प करेगी एग्जाम में वो भी देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्लॉक, राइट. सो क्लॉक जो नॉर्मल क्लॉक रहती है, जो नॉर्मल घड़ी रहती है, वो गोले के आकार की होती है कुछ इस प्रकार से, राइट. वो मैं फैंसी वॉचेस की बात नहीं कर रहा, राइट. सो आपको सभी को पता है कि ये अपना गोला घड़ी है, राइट. और इसके चार मेन पार्ट्स है. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके कितने मेन पार्ट्स है? चार मेन पार्ट्स है, जिसकी वजह से घड़ी को पढ़ना काफी आसान हो जाता है, राइट. सो द फर्स्ट पार्ट इज योर 12 o'clock, देन 3 o'clock, फिर 6 एंड फिर 9. ये आपके कितने मेन पार्ट्स है? चार मेन पार्ट्स है. हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार मेन पार्ट्स है. बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये घड़ी जो पूरा है, ये कितने डिग्रीज का रहता है? सोचो और जवाब दो. घड़ी जो है पूरा कितने डिग्रीज का रहता है? 360 डिग्रीज का रहता है. और ये 360 डिग्रीज में ये चार मेन पार्ट्स है, 12, 3, 6 और 9. सो कैन आई से 4 मेन पार्ट्स इज नथिंग बट पूरा का पूरा 360 डिग्री, राइट. राइट. तो बच्चों एक मेन पार्ट कितने का होगा? मतलब मैं अगर ये मेरा पहला मेन पार्ट है तो कितने का होगा? देखो आप देख के भी आंसर दे सकते हो. 360 डिवाइड बाय 4 करने की भी जरूरत नहीं. मुझे पता है मैथ्स में हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, बराबर है, काफी अच्छे हैं, पर देख के भी बता सकते हो कितने का है. 12 से 3 का ये एंगल कितने का बनेगा? कितने का बनेगा? 90 डिग्रीज का. और नहीं विश्वास है मेरे पे? हाँ, प्रोफेसर पे कभी कोई भरोसा नहीं करता ना, तो देख लो, खुद ही देख लो. 4 मेन पार्ट इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. तो आपका 1 मेन पार्ट कितने का रहेगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 मतलब कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री ईच, बराबर है. मतलब 12 से 3 आपका 90 डिग्री. सिमिलरली आपका 3 से 6 भी 90 डिग्री, 6 से 9 भी 90 डिग्री एंड 9 से 12 भी 90 डिग्री. 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, राइट. बट सर हमने तो बीच में ये 12 से 3 के बीच में एक और चीज पढ़ी है. 12 से 3 के बीच में हम लोग ने एक और चीज पढ़ी है, वो है 1 बजे और 2 बजे, बराबर है. तो इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको मैं बोलूंगा सब पार्ट्स, राइट. सो 1 मेन पार्ट इज ऑफ 90 डिग्री ईच. ये आपको सबको पता है, बराबर है, अब भी हम लोग ने देखा. 1 मेन पार्ट इज ऑफ कितना डिग्री? 90 डिग्री. तो बच्चों सब पार्ट्स, एक सब पार्ट कितने डिग्री का होगा, राइट. अभी देखो पहले तो ये नोटिस करते हैं हम लोग कि कितने सब पार्ट्स है, राइट. कितने सब पार्ट्स है, बराबर है. तो ये देखो 12 to 1 मेरा एक सब पार्ट हुआ, 1 to 2 मेरा दूसरा सब पार्ट हुआ एंड 2 to 3 मेरा तीसरा सब पार्ट हुआ. 12 to 1 एक, 1 to 2 2 और 2 to 3 तीसरा सब पार्ट. तो एक मेन पार्ट में मेरे पास 3 सब पार्ट्स है, राइट. 1 मेन पार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब पार्ट्स? 3 सब पार्ट्स, बराबर है. मतलब कैन आई से 1 मेन पार्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री और ध्यान से सुनना, 3 सब पार्ट्स इक्वल्स टू 90 डिग्री. बात एक ही हुई, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 सब पार्ट्स हुए, राइट. तो बच्चों एक सब पार्ट कितने का होगा? अभी एक सब पार्ट कितने का होगा? कैन आई से 90 डिवाइड बाई 3 विच इज नथिंग बट ऑफ 30 डिग्रीज ईच. 30 डिग्रीज ईच. तो एक मेन पार्ट आपका 90 डिग्री का हुआ और एक सब पार्ट आपका 30 डिग्री का हुआ. वापस नहीं भरोसा है ना, तो मैं इसको दूसरे वे में भी आपको एक सब पार्ट का 30 डिग्री आंसर लाके दे सकता हूं, राइट. ध्यान से देखना, यहां पे 12 से 3 में मेरे पास 3 सब पार्ट्स है, बराबर है. मतलब एक मेन पार्ट में 3 सब पार्ट्स, तो 4 मेन पार्ट्स में टोटल कितने सब पार्ट्स हो गए? देखो वापस देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. एक मेन पार्ट में मेरे पास 3 सब पार्ट्स है. ये एमपी मतलब मेन पार्ट्स
SP मतलब सब पार्ट्स, बराबर। तो 4 मेन पार्ट में कितने सब पार्ट्स हो गए, कहना इसे 4 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 12 सब पार्ट्स, 12 सब पार्ट्स। मतलब फ्रॉम 12 टू अगेन 12 मेरे पास टोटल ऐसे 12 सब पार्ट से, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, नहीं भरोसा है तो गिन लो, बराबर है। आ जाओ, तो एक सब पार्ट अपने को 30 डिग्री का आया था बच्चों, तो 12 सब पार्ट 12 इंटू 30 डिग्रीज का होगा, दैट इज नथिंग बट 360 डिग्रीज। देखो आ गया वापस 360 डिग्री, पूरा गोला 360 डिग्री का, उसमें 12 सब पार्ट, 360 डिवाइड बाई 12, 30 आंसर आना है, कुछ भी कर लो, बराबर है। अब एक पते की बात बोलूं, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछता, तो सर सिखाया क्यों, आपके जनरल नॉलेज के लिए, ऐसे ही हमें पढ़ना है, राइट। कंसेप्ट समझने हैं, रट्टा नहीं मारना है, राइट। सब चीज कंसेप्ट से समझी जाती है, सब चीज में रट्टे की जरूरत नहीं है। बोलो वाह, बोलो वाह। चलो आ जाओ, देखो अभी ये भी अपने को पता है, हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी में कितने कांटे होते हैं, बराबर है। पहला तो अपना मिनट हैंड, राइट, जो जो काफी तेज है, नहीं इतनी तेज नहीं है, राइट। फिर दूसरा है आवर हैंड, हाँ, जो काफी स्लो है, एकदम स्लो मूविंग है। तीनों में सबसे स्लोएस्ट आवर हैंड ही है, सबसे स्लोएस्ट। हाँ, फिर है सेकंड हैंड, जो कि है सबसे फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट है। और जो अपनी मिनट हैंड है ना, वो दोनों के बीच में है, ना वो एकदम स्लो है, ना वो एकदम फास्ट है। सर ये आपने कैसे बोल दिया ऐसे, हाँ आपने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं भरोसा है ना, वापस चलो हम लोग देखते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कैसे आवर हैंड एकदम स्लोएस्ट है, कैसे सेकंड हैंड एकदम फास्टेस्ट है, और मिनट हैंड कैसे दोनों के बीच में अटक जाती है, राइट। जो ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है। अभी ये बहुत काम की चीज है, तो ध्यान से सुनना, और इंटरेस्टिंग भी है, तो प्लीज ध्यान देना। आ जाओ, देखो मिनट हैंड, पहला काटा मिनट हैंड, ध्यान से मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, क्योंकि ये भी कंसेप्चुअल चीज है, रट्टा मारने की चीज नहीं है। बच्चे लोग जितने भी है रट्टा मार के जाते हैं इसको, बट फायदा नहीं है क्योंकि भूल जाते हैं, राइट। नाउ वी हैव द मिनट हैंड विच इज बिटवीन आवर हैंड एंड सेकंड हैंड इन टर्म्स ऑफ मूविंग, राइट। मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। अभी मिनट हैंड करंटली 12 पे है, हाँ देखो देखो स्क्रीन पे देखो 12 पे है, हाँ ये मिनट हैंड है, हाँ ध्यान से सुनना। मिनट हैंड अभी करंटली 12 पे है, तो ध्यान से सोच समझ के आंसर दो, ये अभी 12 पे है, तो वापस 12 पे कब तक आएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मिनट हैंड अभी 12 पे है, तो वापस 12 पे कब तक आएगा, कितने टाइम में आएगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कब तक वापस 12 पे आएगा। मिनट हैंड अभी करंटली 12 पे है, तो वापस 12 पे कब तक आएगा, घूमते घूमते। हाँ घूमना पसंद है ना, उसको भी घूमना पसंद है, बोलो कब तक आएगा 12 पे, कब तक आएगा। कहना इसे 60 मिनट्स में आएगा, 1 घंटा बोल लो, 60 मिनट्स बोल लो, बात एक ही है। हाँ मिनट की सुई देखी है, नहीं देखी तो अभी घर पे देख लो, सबके घर पे घड़ी तो रहेगी ही रहेगी, बराबर है। तो मिनट हैंड अभी 12 पे है, सो वापस पूरा वो एक रोटेशन वापस 12 पे कितने टाइम में आएगा, 60 मिनट्स में आएगा, बराबर है 60 मिनट्स में आएगा। और बच्चों ये जो 12 से 12 मिनट हैंड ने रोटेट किया, कहना इसे वो 360 डिग्रीज में रोटेट किया उसने, 360 डिग्री घुमा ना, 12 से वापस 12 तो 360 डिग्री घुमा, और 360 डिग्री घूमने के लिए उसने अपने 60 मिनट खर्च किए। तो बच्चों मिनट हैंड 1 मिनट में कितना घुमा रहेगा, 1 मिनट में कितना घुमा रहेगा, 360 डिवाइड बाई 60, 360 divided by 60, that is nothing but if you cancel this out, it is nothing but 6 degrees। मतलब मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ये मेरा आंसर था, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो प्लीज ये याद रखना कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। और बच्चे लोग है ना, ये कंसेप्ट नहीं समझते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, और बहुत सारे लोग ये सिखाते भी नहीं है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है, राइट। उनको इतना पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बच्चे लोग भी बोलते हैं पीछे, हाँ हाँ 1 मिनट में 6 डिग्री किधर से आया, इधर से ऐसे आया, इधर से ऐसे आया, बिकॉज मिनट हैंड की मेहनत थी, तो हम लोग ऐसे तो वेस्ट नहीं जाने दे सकते थे, बराबर है। तो ये चीज आपको पूरे चैप्टर में काम में आएगा, ये चीज याद रखना। तो इसके लिए ये भी याद रखना जरूरी है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अभी मैं आपको पते की बात बताऊं, मैं बोलता ना रट्टा मार के जाते, रट्टा मार के जाते, तो रट्टा मारना कहाँ पे भारी पड़ता है ना, इधर भारी पड़ता है।
एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना मूव करती है। तभी जो जितने 150 बच्चे थे ना जो रट्टा मार के गए थे वो लोग फंस गए थे, क्योंकि ऑप्शन में 6 डिग्री था तो लोग मस्त 6 डिग्री आंसर मार्क करके आए। बट यहाँ पे वो लोग ने क्वेश्चन बराबर से नहीं पढ़ा। देखो क्या पूछा है, मिनट हैंड मस्ट हैव मूव डैश डिग्रीज इन 1 क्या है 1 सेकंड पूछा है कि मिनट पूछा है, सेकंड पूछा है। तो लोग को सॉल्व करना आया ही नहीं, और सॉल्व नहीं करना आया मतलब मार्क्स गया पानी में, बराबर है। तो देखो अभी हम लोग ने सीखा मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव करती है। तो वो लोग 1 मिनट में कितना मूव करती है मिनट हैंड, 1 मिनट में सर करती है वो 6 डिग्री मूव। तो अभी हमें 1 सेकंड का पूछा है, कन्वर्जन आया ना, 1 मिनट का दिया हुआ है 6 डिग्री, अभी हमें 1 सेकंड का पूछा है। बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, 60। तो कहना से, और कहने से ध्यान से सुनना, और 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 6 डिग्री, बराबर है। और हमें पूछा गया था 1 सेकंड का, तो अगर 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, देखो 1 मिनट बोलो या 60 सेकंड पूछो, बात तो एक ही है, राइट। सो 60 सेकंड्स में 6 डिग्री घूमती है, तो बच्चों 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 1 सेकंड में कितना घूमेगी, कहना इसे 6 डिवाइड बाई 60 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। दैट इज नथिंग बट योर आंसर इज 1/10 और 1/10 डिग्रीज और 0.1 डिग्रीज। तो बच्चों मिनट हैंड 1 सेकंड में 0.1 डिग्रीज मूव करती है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। बट बच्चे लोग लिख के क्या आए, बच्चे लोग लिख के क्या आए 6 डिग्री, और आंसर हो गया गलत। क्यों, क्योंकि वो लोग ने मेरे पास नहीं पढ़ाई की थी, बराबर है। चलो आ जाओ, तो ये तो हुई मिनट हैंड की बात। वैसे ही हमें आवर हैंड के लिए भी पता करना है कि आवर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करेगा। आवर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करेगा, कितना घूमेगा, हर 1 मिनट जाते हो कितना घूमेगा, वो भी हमें पता लगाना है, राइट। आ जाओ चलो देखते हैं, वापस मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा सेम। आवर हैंड अभी 12 पे है, आवर हैंड छोटा होता है ना इसलिए मैंने छोटा बनाया। आवर हैंड 12 पे है, तो वापस 12 पे कब तक आएगा, आवर हैंड अभी करंटली 12 पे है, तो वापस 12 पे कब आएगा। प्लीज एकदम इंटेलिजेंट आंसर मत देना मेरी आलिया भट्ट, शांति से सोच समझ के जवाब देना। कितने टाइम में आवर हैंड 12 से 12 आएगा, कहना इसे 12 घंटे में। अरे हर 12 घंटे में 12 बजते हैं ना यार, सर हमारे तो हमेशा 12 ही बजे हुए रहते हैं, ठीक है वो बात अलग है, उस पर नहीं जाते हैं। बट 12 से 12 कहना इसे 12 घंटा, हाँ। तो कहना इसे 12 घंटे में 12 आवर्स में आवर हैंड जो है वो 360 डिग्री घूमेगा। एम आई राइट और एम आई राइट, आई एम राइट, बराबर है। 12 घंटे में 12 से लेके 12 तक, सुबह के 12 से रात के 12 तक 12 घंटे हुए, और ये 12 घंटे में उसने 360 डिग्रीज कवर किया। बट सर हमें तो 1 मिनट का चाहिए, तो डिवाइड बाई 12 करूंगा। अबे पागल, डिवाइड बाई 12 करेगा तो भी 1 आवर का मिलेगा। अरे ये 12 घंटे है, ऊपर हमें 1 मिनट का पूछा गया है, तो डिवाइड बाई 12 भी करेगा तो भी आंसर तो 1 आवर का आएगा ना, बराबर है। तो देखो सिंपली क्या करो, ये 12 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, या डिवाइड बाय 12 करो, और फिर जो भी आंसर आएगा आगे आगे स्टेप्स फॉलो करते जाओ। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे जाना है आप जा सकते हो। नहीं समझा, देखो तो मैं सबसे पहले 12 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, बराबर है। 12 घंटा, देखो 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं बच्चों, 60 मिनट्स। तो 12 घंटे में कितने मिनट्स रहेंगे, 12 घंटे में कितने रहेंगे, 12 इंटू 60। अरे हाँ ना, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 12 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 720 मिनट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 12 घंटे इक्वल्स टू 360 डिग्रीज और 720 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, बात तो एक ही है, बराबर है। अभी 720 मिनट में 360 डिग्री घुमा, तो बच्चों 1 मिनट में कितना घुमा रहेगा, कहना इसे 360 डिग्री डिवाइड बाई 720, राइट। तो ये 361 जा, ये 2 जा, 1/2 बोल लो, मतलब हाफ डिग्री बोल लो, और 0.5 डिग्रीज बोल लो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना घूमता है, खाली 0.5 डिग्रीज घूमता है, आधा डिग्री घूमता है, आधा डिग्री घूमता है, राइट। 2 हैंड हो गए, एक मिनट हैंड जो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, और एक आवर हैंड जो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, राइट। इतना बोलने के लिए मैंने 10 मिनट लिया। सोचो, सोच लो आप कितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, बराबर है। सोचा था कभी क्लॉक ऐसा होगा, हाँ नहीं सोचा था ना। चलो आ जाओ,
थर्ड हैंड पे बढ़ते हैं सेकेंड हैंड, हाँ आखिरी वाला हाथ। जो सेकेंड हैंड है उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन सेम, बट इधर है ना, इधर मुझे 1 मिनट का नहीं जानना है, इधर मुझे 1 सेकंड का जानना है। 1 सेकंड में कितना घूमेगा सेकेंड हैंड 1 सेकंड में। देखो मिनट और आवर के लिए 1 1 मिनट, सेकंड के लिए 1 सेकंड, याद रखना ये। सेकेंड हैंड 1 सेकंड में कितना घूमेगा। वापस मेरा एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। सेकेंड हैंड अभी 12 पे है, वापस 12 पे जाने तक उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब इन शॉर्ट 360 डिग्रीज कवर करने को सेकेंड हैंड कितना टाइम लगेगा। एकदम इजी आंसर, कितना लगेगा 1 मिनट। 1 मिनट ही लगेगा ना उसको यार, 1 मिनट लगेगा। और कैन आई से और ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ ना, और 1 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री बोलूँ, और 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री बोलो, बात तो एक ही है। देखो मुझे आंसर सेकंड में चाहिए तो मुझे कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, राइट। जिसमें आंसर दिया तो उसमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, राइट। चलो तो 60 सेकंड में 360 डिग्री, और हमें पूछा था 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, राइट। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 360 डिवाइड बाय 60, 360 डिग्रीज डिवाइड बाय 60 डिग्रीज विच इज नथिंग बट 6 डिग्री। तो मतलब 1 सेकंड में कितना घूमेगा, देखो 6 डिग्री। अभी बोलना मत पागल, मिनट हैंड और सेकंड हैंड सेम हो गया। वो 1 मिनट में 6 डिग्री लेता था, ये खाली 1 सेकंड में 6 डिग्री ले रहा है। फर्क है, दोनों में फर्क है। उधर मिनट था, इधर सेकंड है, बराबर है, तो दोनों सेम नहीं हुए, राइट। अभी देखते हैं कंपैरिजन करके। देखो मैं वापस रिपीट करवा देता हूं। मिनट हैंड 1 मिनट 6 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट आधा डिग्री, एंड सेकंड हैंड 1 सेकंड 6 डिग्री। अभी करते हैं कंपैरिजन तीनों का, हाँ कंपैरिजन। और देखो कंपैरिजन कभी होता है जब भी तुम लोग उसको इक्वली रखोगे तभी, बराबर है। हम लोग ने मिनट हैंड के लिए पढ़ा 1 मिनट, हाँ आवर हैंड के लिए भी पढ़ा 1 मिनट, बट सर आपने सेकेंड हैंड के लिए 1 सेकंड लिखा। बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू कंपेयर एंड आपको प्रूफ देने के लिए मैं सेकेंड हैंड का भी 1 मिनट का मूवमेंट लिखता हूँ, राइट। 1 मिनट में मिनट हैंड मूव करता था 6 डिग्री, आवर हैंड मूव करता था आधा डिग्री, एंड 1 मिनट में देखो ध्यान से देखो सेकेंड हैंड कितना मूव करता था 1 मिनट में, कहना से 360 डिग्रीज। यस यस, तभी देखो सर ने पहले ही बोल दिया था सेकेंड हैंड एकदम फास्टेस्ट है। क्यों, क्योंकि देख लो आपके सामने 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, कितनी स्पीड रहेगी उसकी। हाँ आवर हैंड सबसे स्लोएस्ट है, कितना डिग्री घूम रहा है देखो, आधा डिग्री घूम रहा है। और मिनट हैंड 6 डिग्री घूम रहा है, जो ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा स्लो है। अरे बराबर ना, 360 डिग्री एकदम फास्ट, आधा डिग्री एकदम स्लो, और मिनट हैंड अपना बीच का बंदा, बीच में, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, बीच में, राइट। सो ये कंसेप्ट था वाई सेकेंड हैंड इज फास्टेस्ट, वाई आवर हैंड इज स्लोएस्ट, एंड वाई मिनट हैंड दोनों के बीच में ना काफी तेज ना काफी स्लो, राइट। आई होप समझ में आया होगा। और यही चीज हमें पूरे चैप्टर में काम में आने वाली है, राइट। पूरे चैप्टर में, क्लॉक चैप्टर में ये बेस है ये, राइट। सो याद रखना 1 मिनट 6 डिग्री, 1 मिनट आधा डिग्री, 1 मिनट 360 डिग्री, राइट। तो चलो अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। कुछ प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, और पागल लोग कैसे जाते हैं, दूसरे लोग, हाँ आपके दूसरे स्टूडेंट्स लोग, बराबर है, आपके दोस्त लोग जो हमें लकीली या अनलकीली ज्वाइन नहीं करेंगे, राइट। एंड हम कैसे जाते हैं, राइट। सो मेरी कुछ ट्रिक्स है जिसके मदद से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, और आप लोग ही बोलोगे वाह सर वाह, ठीक है, आप लोग खुद बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। चलो सो स्टार्ट करते हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं कुछ रिलेशनशिप्स आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप ये आपका सम एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। जो सम आपका मॉड्यूल में भी आप चेक करोगे ना, ये देखने के बाद मॉड्यूल चेक करना, मॉड्यूल में भी ये पूरा नहीं तो आधा पेज का सम है, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ माई ट्रिक यू विल सॉल्व ओनली इन 1 स्टेप, आधा पेज भी नहीं, एक ही स्टेप में सम सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, राइट। जैसे कि आप लोग को पता है अपने पास अभी 3 हाथ है, कौन से, मिनट, फिर आवर और फिर सेकेंड, राइट। सो वी विल कंपेयर द 2 हैंड्स, सी हु इज फास्टर हु इज स्लोअर, राइट। इतना तो सबको आता है, बट मेरी ट्रिक काम में आएगी। देखो नीचे एक रेड लाइन में कुछ लिखा हुआ है, बाय हाउ मेनी टाइम्स, बस वही मेरी ट्रिक है, वही हमको काम में आएगी, राइट। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट रिलेशनशिप वी आर टेकिंग ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड, राइट।
कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड में क्या रिलेशन है। देखो मैं यहाँ पे भी फिलअप है, आप लोग ही जवाब दोगे। डैश इज फास्टर देन डैश और डैश इज स्लोअर देन डैश। सोचो समझो जवाब दो। कौन सा हाथ किससे ज्यादा तेज है या कौन सा हाथ किससे ज्यादा स्लो है? क्या आएगा आंसर? यस बोलो क्या आएगा? कैन आई से मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड। मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से तेज है और आवर हैंड इज स्लोअर देन मिनट हैंड। आवर हैंड इज स्लोअर देन मिनट हैंड, बराबर है। बट मेरा क्वेश्चन ये है बाय हाउ मेनी टाइम्स। स्लो है तो है, फास्ट है तो है, बट कितने से? देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग नहीं है, बात एक ही बोल रहे हैं। डैश इज फास्टर देन डैश और डैश इज स्लोअर देन डैश, बट कितने से? कितने से, बाय हाउ मेनी टाइम्स। अगर वो फास्ट है तो कितने से और स्लो है तो कितने से? ऐसी क्या वेरिएशन है, ऐसी क्या स्पीड है दोनों की, राइट? क्या कंपैरिजन है, क्या रिलेशनशिप है? तो चलो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से। देखो जब भी मुझे दो चीज का कंपेयर करना है तो वो लोग दोनों को मुझे पार पे लाना जरूरी है, राइट? अगर वो लोग दोनों पार पे नहीं रहेंगे तो मैं उनको कंपेयर भी नहीं कर सकता, राइट? इधर मेरे पास दो चीज है, एक तो मेरे पास है मिनट हैंड और दूसरा मेरे पास है आवर है, राइट? अभी ये दोनों को कंपेयर करना है तो कुछ कॉमन चीज दोनों में होनी चाहिए तो ही मैं कंपेयर कर पाऊंगा, बराबर बात है ना? अभी आप लोग आपके मार्क्स को और आपके छोटे भाई बहन के मार्क्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बराबर है? करते हो क्या ऐसा? मम्मी को ऐसा बोलते हो, देखो उसको सेकेंड स्टैंडर्ड में 95% आया, मेरे को 10th स्टैंडर्ड में 85% आया तो मेरे मार्क्स ज्यादा हो, ऐसा कुछ करते हो क्या कभी भी? नहीं ना। फ्लाइंग चप्पल आता है कि नहीं आता है? फिर आता है, बराबर है, फ्लाइंग चप्पल पक्का आएगा, राइट? तो आपको अगर मार्क्स कंपेयर करने ही है तो आपके लेवल के साथ करो ना, जो आपके स्टैंडर्ड में, राइट? फिर कंपैरिजन बराबर पे होगा, पार पे होगा, राइट? एकदम एक्यूरेट होगा, राइट? चलो तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड को मुझे कंपेयर करना है तो कहना इसे 360 डिग्री दोनों में कॉमन था क्योंकि दोनों 360 डिग्री तो घूम ही रहे थे ना। हाँ, सो कहना इसे दोनों 360 डिग्री घूम रहे थे तो विद द हेल्प ऑफ 360 डिग्रीज मैं दोनों को कंपेयर कर पाऊंगा, राइट? बराबर है। चलो अभी मेरी बात सुनो। मिनट हैंड 360 डिग्री कितने टाइम में घूमता था? अभी ऊपर हम लोग ने सीखा, मिनट हैंड 360 डिग्री कितने टाइम में घूमता था? कहना इसे 60 मिनट्स में, देखा ना? या 60 मिनट्स बोलो या आप लोग 1 घंटा बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, बराबर है। चलो आवर हैंड 360 डिग्री कितने टाइम में घूमता है? 12 घंटे में, बराबर है। तो क्या मैं इसको 720 मिनट्स भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, ऊपर भी देखा था हम लोग ने ना। हाँ सर 720 कैसे आया मेरा? 720 कैसे आया मैं वापस याद दिलाता हूँ। 1 घंटे में 60 मिनट तो 12 घंटे में 12 इंटू 60, बराबर। देखो मैंने वापस ऊपर ही बोला था कंपेयर करना है तो दोनों सेम चीज के साथ, तो यहाँ पे भी आप मिनट्स ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मिनट्स के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप आवर ले रहे हो तो यहाँ पे भी आवर्स के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? राइट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बंदा 360 किलोमीटर घूमने के लिए 60 मिनट लेता है और दूसरा बंदा सेम 360 किलोमीटर कवर करने के लिए 720 मिनट लेता है। देख रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, एक बंदा 360 किलोमीटर घूमने के लिए 60 मिनट ले रहा है और दूसरा बंदा 360 किलोमीटर घूमने के लिए 720 मिनट ले रहा है, तो कौन तेज हुआ? ऑब्वियसली सर मिनट हैंड। वही ऊपर ने हमने देखा था मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड, और ऊपर भी उसके भी ऊपर हम लोग ने प्रूव दिया था 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। बट मैंने पूछा था भाई हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम से वो तेज है। हाँ, तो बच्चों आवर हैंड 720 मिनट लेता है, हाँ वही सेम 360 किलोमीटर के लिए, एंड अपना मिनट हैंड वही सेम 360 किलोमीटर के लिए 60 मिनट लेता है। तो कैन आई से 12 टाइम्स मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड। मिनट हैंड 12 गुना तेज है किससे? आवर हैंड से या फिर आवर हैंड 12 गुना स्लो है, 12 टाइम्स स्लो है किससे? मिनट हैंड से। किससे? मिनट हैंड से। मतलब मिनट हैंड 12 टाइम्स पहले ही पहुंच गया रहेगा जब तक आवर हैंड पहुंचेगा तब तक। हाँ, ये तो मैंने मिनट्स का किया। देखो ना, सेम कंपैरिजन यहाँ पे भी है।
अगर मैं आवर्स में इसको देखने को जाऊं, मिनट हैंड 360 किलोमीटर 1 घंटे में घूमता है, वही 360 किलोमीटर आवर हैंड 12 घंटे में घूमता है। तो 12 टाइम्स फास्टर पहुंचा ना मिनट हैंड, और आवर हैंड 12 टाइम्स स्लोअर पहुंचा। तो यहाँ पे दोनों का रिलेशन क्या है, बाय हाउ मेनी टाइम्स, तो बाय 12 टाइम्स, बाय 12 टाइम्स। समझा आप लोगों को, समझा आप लोगों को, राइट। सो ये ट्रिक देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे कैसे काम में आएगी। वैसे ही पहले बाकी की रिलेशनशिप्स भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, राइट। सेम टू सेम हम लोग बाकी की भी खत्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड हम लोग ने की अभी कौन सी आवर हैंड एंड मिनट हैंड की। अभी ये सेकंड रिलेशनशिप है, ये सेकंड ट्रिक है अपनी, जो है मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड की। देखो डैश इज फास्टर देन डैश और डैश इज स्लोअर देन डैश। ऑब्वियसली मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड में कौन किससे फास्ट रहेगा, ऑब्वियसली सेकंड हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड इज द फास्टेस्ट, राइट। सो सेकंड हैंड इज फास्टर देन अपना मिनट हैंड, और मिनट हैंड स्लोअर है ना, सेकेंड हैंड से तो स्लोअर ही है, इज स्लोअर देन इससे सेकेंड हैंड। बट वापस मेरा क्वेश्चन सेम, बाय हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम से वो स्लो है, कितने टाइम से वो स्लो है, या कितने टाइम से वो फास्ट है, वो कौन, सेकेंड हैंड, राइट। तो चलो वापस कंपैरिजन आया, तो मैंने अभी आप लोग को सिखाया था एक्सप्लेनेशन रिमेन्स द सेम बट आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास है सेकेंड हैंड, अपने पास है मिनट हैंड, हाँ, और दोनों को कंपेयर करना है तो मैं उसको 360 डिग्री से कंपेयर करूंगा, राइट, 360 डिग्री से कंपेयर करूंगा। सेकेंड हैंड 360 डिग्री कितने टाइम में घूमता है, ये क्या सबका मालिक एक नहीं, 1 मिनट में ना, 1 मिनट में घूमता है। आउट का इशारा किया मैंने, नहीं ना, चलो आ जाओ। तो वैसे ही मिनट हैंड 360 डिग्री कितने टाइम में मूव करता है, ऊपर ही देखा था यार, कितनी बार बोलो, कितने मिनट में मूव करता है, 60 मिनट में। एक बंदा 360 किलोमीटर के लिए खाली 1 मिनट लेता है, हाँ, और दूसरा बंदा 360 किलोमीटर के लिए 60 मिनट लेता है। सो कैन आई से सेकेंड हैंड इज फास्टर देन मिनट हैंड बाय 60 टाइम्स, बाय 60 टाइम्स, 60 डिवाइड बाय 1, 60 टाइम्स। देखो ना मिनट मिनट कंपैरिजन मैंने सेम रखा, इसको मैं सेकंड्स में भी कर सकता था, आंसर आता था सेम ही, राइट। बट फायदा नहीं उसका, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी एक बार आंसर आ गया, राइट। तो चलो, तो सेकेंड हैंड 60 गुना तेज है किससे, मिनट हैंड से, या फिर मिनट हैंड 60 गुना स्लो है किससे, किससे, सेकेंड हैंड से। समझा, सेकेंड हैंड 60 गुना तेज है। जो बंदा सोचो ना 1 ही मिनट में 360 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, डिग्री छोड़ दो, बराबर, किलोमीटर को पकड़ो, राइट, राइट। और यहाँ पे भी डिग्री छोड़ दो, किलोमीटर को पकड़ो, तो क्या आसानी होगी समझने में, राइट। चल, तो 1 मिनट में 360 किलोमीटर और 60 मिनट में 360 किलोमीटर, कितना फर्क है, 60 टाइम का फर्क है, राइट। सो बाय हाउ मेनी टाइम्स, बाय 60 टाइम्स। आवर हैंड एंड मिनट हैंड में 12 टाइम का रिलेशन था, फिर ये मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड में 60 टाइम का था। अब हम लोग आखिरी रिलेशनशिप देखेंगे, आखिरी ट्रिक देखेंगे, वो है आवर हैंड एंड सेकंड हैंड की, वो है आवर हैंड एंड सेकंड हैंड की। ऑब्वियसली डैश इज फास्टर देन डैश, अभी तो ये सेकंड स्टैंडर्ड वाले को भी पता चले, हाँ, कौन किससे तेज है, सेकंड हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड, हाँ, एंड डैश इज स्लोअर देन डैश, कौन किससे स्लो है, आवर हैंड इज स्लोअर देन सेकेंड हैंड। बट वापस मेरा सवाल वही, कितने टाइम से, राइट, कितने टाइम से। तो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो सेकेंड हैंड इधर, आवर हैंड इधर, बरोबर। सेकेंड हैंड घुमा 360 डिग्री, अपना आवर हैंड भी घुमा 360 डिग्री, हाँ। सेकेंड हैंड 1 मिनट में घुमा था 360 डिग्री, और आवर हैंड कितने में घुमा था, 720 डिग्री। याद करो ना, 12 घंटा, 12 इंटू 60, क्योंकि मुझे मिनट्स का कंपेरिजन सेम रखना है, तो 720 मिनट में। सर क्या मजाक कर रहे हो, मतलब आप अभी ऐसा बोलोगे कि हाँ सेकेंड हैंड 720 गुना तेज है आवर हैंड से, हाँ सच्ची में, देख लो खुद के आंख से देख लो, 720 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, कितना हो गया, 720 टाइम्स। मतलब एक बंदा 360 किलोमीटर के लिए खाली 1 मिनट ले रहा है, और दूसरा बंदा 360 किलोमीटर के लिए 720 मिनट ले रहा है।
तो ऑब्वियसली 720 गुना तेज हुआ, या फिर आवर हैंड 720 गुना स्लो हुआ। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? 720 टाइम्स का, 720 टाइम्स का। अभी आपको एक और पते की बात बताओ, आप लोग बोलोगे क्या सर ये सच्ची में हुआ ऐसा? हाँ सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। आप लोगों ने ना मस्ती मस्ती में अभी है ना क्लॉक का मैकेनिज्म समझ लिया, क्लॉक का इंजीनियरिंग समझ लिया, क्लॉक का मैकेनिज्म और क्लॉक का इंजीनियरिंग समझ लिया। सर क्या बात कर रहे हो सच्ची? हाँ देखो, ये अपना आवर हैंड, ये अपना मिनट हैंड और ये अपना सेकेंड हैंड, मैंने तीनों को लाइन में रखा है, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। मेरे को बताओ आवर हैंड एंड मिनट हैंड में कितने टाइम का रिलेशनशिप पढ़ा हम लोग ने? 12 मिनट का, 12 टाइम्स का, 12 टाइम्स का। मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड में कितने का रिलेशनशिप पढ़ा हम लोग ने? 60 टाइम्स का। और ध्यान से देखोगे अभी ऊपर हम लोग ने किया, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड का रिलेशनशिप कितने का था? 720 टाइम्स का। बच्चों यही क्लॉक के पीछे का इंजीनियरिंग होता है। देखो घड़ी आप लोग के हिसाब से नहीं चलती कि भाई चल आज तेज हो जा तो तेज हो जाएगी, आज स्लो हो जा आज स्लो हो जाएगी, आज बराबर चल बराबर चलेगी, नहीं। वो खाली आप लोग जो रोटेट करते हैं वो ही, कोई रखता है ना 5 मिनट घड़ी आगे रखता है, 5 मिनट पीछे रखता है, हाँ। बट नॉर्मली जो क्लॉक का मैकेनिज्म फिर भी उसको भी छोड़ के, हाँ आप वैसे भी सेट करोगे ना तो उसको भी छोड़ के जो मेन जो क्लॉक के पीछे का इंजीनियरिंग होता है ना वो ये होता है, बराबर है। ये कैलकुलेशन से चलता है, जो पूरा आप लोग जो देखते हैं ना पीछे मशीन रखता है क्लॉक के, पता है कि नहीं पता है? हाँ तो वो इसके बेसिस पे चलता है 12, 60 और 720। और ध्यान से आप लोग देखोगे ना बच्चों, देखो मैं मिनट हैंड टू सेकेंड हैंड गया, 720 मैंने रिलेशनशिप लिखा, वो थ्रू मिनट हैंड गया मैं, सॉरी आवर हैंड और सेकेंड हैंड जो मैं 720 टाइम गया वो थ्रू मैं मिनट हैंड गया, बराबर है। देखो ना आवर हैंड और सेकेंड हैंड में 720 जो थर्ड रिलेशनशिप हम लोग ने किया, राइट, वो थ्रू मिनट हैंड गया मैं। तो ध्यान से देखो मैंने मिनट हैंड को पार करके मैं सेकेंड हैंड तक पहुंचा, मैं यूं ही नहीं पहुंचा, बराबर। तो बच्चों आवर हैंड और मिनट हैंड का 12 टाइम था, आवर हैंड सॉरी मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का 60 टाइम था। तो बच्चों 12 इंटू 60 कितना होता है जरा मेरे को बताओ। और देखो ना क्योंकि वही हम लोग ने ऊपर किया 720। सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम आवर टू सेकेंड हैंड यू हैव टू गो थ्रू मिनट हैंड। मिनट हैंड उसमें बीच में रोल प्ले करता है, बराबर है, मिनट हैंड उसमें बीच में रोल प्ले करता है। और ये तीनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। हाँ बहुत डीप बात थी, समझी तो ठीक, वरना ट्रिक याद रखना क्योंकि हम लोग को अभी क्वेश्चन में काम में आएगी। मैंने बोला था आधा पेज का सॉल्यूशन लॉन्ग कट से जाओगे तो, और वीकेएस की ट्रिक मेरी ट्रिक से जाओगे तो एक स्टेप में आंसर। नहीं भरोसा है चलो देखते, आ जाओ वापस रिवाइज कराओ, आ जाओ रिवाइज करते। देखो फटफट फटफट रिवाइज भी करते जाओ तो क्या याद रहता है फटफट। एक मिनट में मिनट हैंड कितना घूमता है? 6 डिग्री। एक सेकंड में सेकंड हैंड कितना घूमता है? वो भी 6 डिग्री। और आवर हैंड एक मिनट में कितना घूमता है? आधा डिग्री। फिर हम लोग ने देखा 3 रिलेशन, राइट, 3 रिलेशन देखे। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन कौन सा आवर मिनट, राइट, आवर मिनट का 12 टाइम। फिर देखा रिलेशनशिप बिटवीन मिनट सेकंड, उसका 60 गुना। और रिलेशनशिप बिटवीन किसका देखा? आवर एंड सेकंड, कितना टाइम्स? 720 टाइम, बराबर। 3 मिनट लगा, 30 मिनट को 3 मिनट में समअप कर दे, 3 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट हार्डली लगा, राइट। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन और कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है अपनी, राइट। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिखेगा, और नहीं भरोसा है मॉड्यूल में जाके देख लेना, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है और प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। चलो आ जाओ। बाय हाउ मेनी डिग्रीज मिनट हैंड मूव्स इन द सेम टाइम इन विच आवर हैंड मूव्स 280 डिग्रीज। बोलता है क्वेश्चन, देखो अभी समझो, हिंदी में समझो, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है मिनट हैंड कितना घुमा रहेगा वही टाइम में जितने टाइम में, ठीक है, वही टाइम में जितने टाइम में आवर हैंड 280 डिग्री घुमा है। आवर हैंड 280 डिग्री घुमा है, वही सेम टाइम में मिनट हैंड कितना घुमा रहेगा। तो बच्चों देखो अपने पास आवर हैंड का मूवमेंट है 280 डिग्री, तो हम लोग को पता लग सकता है ना वो कितना टाइम घुमा। देखो आप लोग मिनट्स टू डिग्रीज निकाल सकते हो तो डिग्रीज टू मिनट्स भी निकाल सकते हो ना, राइट राइट। एंड अपने पास वो टाइम आ गया तो जो जितने भी मिनट्स आई उसको मिनट हैंड के कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट हैंड की डिग्री मिल जाएगी। नहीं समझा? आ जाओ देखते हैं। देखो आवर हैंड 280 डिग्री घुमा, एंड यू ऑल नो दैट कि आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है।
बराबर है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, राइट। तो बच्चों 280 डिग्री वो कितने टाइम में घुमा रहेगा, x टाइम में या x मिनट्स ले लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने को आता है कि नहीं आता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x इंटू क्या, आधा, बराबर ना, विच इज इक्वल टू क्या, 1 इंटू 280, ये 1 इंटू 280 और x इंटू आधा, बराबर है। चलो तब ये देखो x इंटू आधा है, बराबर है, मतलब ये 1 डिवाइड बाई 2 है। अभी मैथ्स आता है कि नहीं आता है, 2 ये बाजू है इक्वल्स टू की ये बाजू जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे ये बाजू डिवाइड में है ना रे, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। आता है कि नहीं आता है, कि भूल गए, चलो 280 इंटू 2, बराबर है, तो कितना मिनट्स हो गया बच्चों, 560 हुआ, 280 इंटू 2 तो कितना हो गया, ये 560 मिनट्स हो गया। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 560 मिनट में आवर हैंड ने 280 डिग्रीज कवर किया, बराबर है। बट बच्चों यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हुआ, बोला यही सेम टाइम में, कौन सा सेम टाइम ने, ये आवर हैंड ने जो 560 मिनट लिया, वही सेम टाइम में मिनट हैंड कितना घुमा रहेगा। तो बच्चों आपको भी पता है मिनट हैंड एक मिनट में कितना घूमता है, 6 डिग्री घूमता है, तो 560 मिनट में कितना घुमा रहेगा, 560 मिनट्स में कितना घुमा रहेगा, कहना इसे 560 इंटू 6 विच इज नथिंग बट, करो कैलकुलेट, 6 जीरो जा 0, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 एंड 3 ऊपर 3 कैरी फॉरवर्ड होता है ना, 3360 डिग्रीज। मतलब वही सेम टाइम में, जितने टाइम में आवर हैंड 280 डिग्री घुमा, मिनट हैंड 3360 डिग्रीज घुमा रहेगा। दैट इज नथिंग बट माय ऑप्शन बी। हाँ, अभी ये तो हो गया लॉन्ग कट फालतू मेथड जो सब लोग फॉलो करते हैं। अभी हम लोग उस पे आते हैं जो हम लोग ने सीखा, एक ही स्टेप में आंसर लाते हैं। बच्चों आपको देखो कौन से दो हाथ दिए, हाँ, एक लेफ्ट हाथ एक राइट हाथ, नहीं रे, ऊपर क्वेश्चन में कौन से दो हाथ दिए, हाँ, एक तो मिनट हैंड और दूसरा आवर हैंड, राइट। तो इधर लिखो मिनट हैंड और इधर लिखो आवर हैंड। अभी रिलेशनशिप याद करो, आवर हैंड एंड मिनट हैंड का रिलेशनशिप कितने टाइम का था, 12 टाइम का। मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड और आवर हैंड इज स्लोअर देन मिनट हैंड बाय 12 टाइम्स। नहीं याद है तो देखो ऊपर जाके, बाय 12 टाइम्स, भरोसा नहीं है देख लो, वापस देख लो, बाय 12 टाइम्स। हाँ, तो कैन आई से, इधर पहले लिख लेता हूं मैं 12 टाइम्स। तो आवर हैंड का जितना भी डिग्रीज रहेगा उससे मिनट हैंड ज्यादा घुमा रहेगा कि कम घुमा रहेगा। देखो मिनट हैंड फास्टर है, आवर हैंड स्लोअर है, तो आवर हैंड का जितना भी डिग्री दिया रहेगा उससे मिनट हैंड ऑब्वियसली ज्यादा घुमा रहेगा ना, क्योंकि मिनट हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड ना। जितना भी डिग्री घुमा, अपने को नहीं पता कितना डिग्री घुमा, चलो तो उससे 12 गुना ज्यादा ही मिनट हैंड घुमा रहेगा। एम आई राइट और एम आई राइट, आई एम राइट, बराबर है। चलो तो अपने को दिया हुआ है कि आवर हैंड 280 डिग्री घुमा, तो इन शॉर्ट मिनट हैंड जो है वो 280 डिग्री इंटू 12 टाइम ज्यादा घुमा। अरे हाँ की ना, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, मिनट हैंड आवर हैंड से तेज है, बराबर है, मतलब उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया रहेगा, कितना ज्यादा, 12 गुना ज्यादा। तो जितना भी आवर हैंड घुमा दैट इज 280 डिग्री इंटू 12 गुना ज्यादा, तो ये कितना आता है देखो तो, 280 इंटू 12, चलो करते कैलकुलेट, नहीं आता है ना मल्टीप्लीकेशन, देखो 280 इंटू 12, और देखो मैं पहले से आंसर भी लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पे विश्वास है, आंसर 3360 डिग्री आएगा, और नहीं आना तो मैं कसम से अभी जितना भी चीज मेरे सामने मैं सब तोड़ दूंगा, बराबर है, और फिर लेक्चर भी बंद हो जाएगा। नहीं ना, देखो आएगा, पक्का आएगा, विश्वास रखो, लेक्चर बंद नहीं होगा। आ जाओ, देखो आता है कैलकुलेशन, आता है 2 0 जा 0, 2 8 जा 6, हाँ, और ऊपर 1, अरे 16 होता है, बराबर है, चलो 6 नहीं होता है, ऊपर मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड के लिए रखा, चलो 2 2 जा 4 एंड 1 5, हाँ, फिर एक 0 इधर लगाने का, हाँ, फिर ये 280 इंटू 1 280 करो तो 60, ये 3 1 कैरी फॉरवर्ड, देखो आया 360 बजाओ ताली, देखो अपना आंसर आया एक स्टेप में, और ये आधा स्टेप का कैलकुलेशन, आधा पेज का कैलकुलेशन, बराबर है।
तो इसके लिए अपनी ट्रिक ऐसे काम में आएगी, ऐसे क्वेश्चंस में, और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है अपने पास, भर भर के प्रैक्टिकल चैप्टर में भर के ट्रिक्स है जो आपको काफी काम में आएगी, आपका टाइम बचाएगी, राइट। और ये टाइम आप लोग दूसरे जो पेपर्स आप लोग जब भी सॉल्व करोगे उसमें काम में आएगी, राइट। सो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, भर के, राइट। तो अभी और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आना, चलो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और अभी डायरेक्ट ट्रिक से जाते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से। हाँ, जो हाथ दिए वो हाथ को अज्यूम करते हैं। पहले देखो, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम सेकेंड हैंड मूव्स 4800 डिग्रीज। हाँ, अपने पास एक तो है मिनट हैंड और दूसरा है सेकेंड। और कौन घूम रहा है? देखो, सेकेंड हैंड घूम रहा है। सेकेंड हैंड कितना घुमा? 4800 डिग्री घुमा, हाँ, दिया ना। और मिनट हैंड कितना घुमा रहेगा वो पूछा। मिनट हैंड वही टाइम में कितना घुमा रहेगा। अभी अपनी ट्रिक याद करो, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, डैश इज फास्टर देन डैश, सेकेंड हैंड इज फास्टर देन मिनट हैंड बाय हाउ मेनी टाइम्स? बाय हाउ मेनी टाइम्स? 60 टाइम्स, राइट। और मिनट हैंड इज स्लोअर देन सेकेंड हैंड बाय हाउ मेनी टाइम्स? 60 टाइम्स। हाँ, तो ये दोनों का रिलेशन कितने का था? 60 का था, 60 टाइम्स का था। चलो, तो सेकेंड हैंड ऑब्वियसली मिनट हैंड से ज्यादा घुमा रहेगा, ज्यादा ही घुमा रहेगा ना, क्यों? फास्टर है ना। और मिनट हैंड सेकेंड हैंड से कम घुमा रहेगा। हाँ, अभी सेकेंड हैंड 4800 डिग्री घुमा है, तो सोच समझ के जवाब दो, उससे मिनट हैंड 60 गुना कम घुमा रहेगा कि ज्यादा घुमा रहेगा? कम घुमा रहेगा ना, क्योंकि वो स्लोअर है। सो सेकेंड हैंड 4800 डिग्री घुमा, तो मिनट हैंड उससे 60 गुना कम घुमाना, 60 टाइम्स कम घुमा। देखो, आप लोग कभी भी माइनस नहीं करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई किया आप लोग ने, क्योंकि वो फास्टर था, ज्यादा घुमा था, ज्यादा घुमा तो मल्टीप्लाई, बट कम घुमा है तो डिवाइड, कम घुमा है तो डिवाइड, माइनस नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। चलो, तो 4800 डिवाइड बाई 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 8 जा 48, और आंसर आ गया मेरा 80। एक ही स्टेप में आंसर आ गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। और वो मेथड से जाते तो देखो ऐसा कुछ करना पड़ता, 4800 डिग्री घुमाए कौन? सेकेंड हैंड, बराबर है। तो एक मिनट में कितना घूमता है सेकेंड हैंड? 360 डिग्री। तो वैसा करके आप लोग पहले मिनट्स फाइंड आउट करते, समझ रहे हो, और फिर वही मिनट्स को इंटू 6 डिग्री करते हैं, कितना लंबा हो गया। और ये देखो कितना फास्ट हो गया, राइट। आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो आई होप समझ में आ गया रहेगा आपको। देखो, हाउ मेनी डिग्रीज will the second hand move in the same time our hand moves 15 डिग्री। अपने अभी पास दो हाथ है, एक तो आवर हैंड है और दूसरा है सेकेंड हैंड। हाँ, डैश इज फास्टर देन डैश, हु इज फास्टर देन हुम? सेकेंड हैंड इज फास्टर देन आवर हैंड, और आवर हैंड इज स्लोअर देन सेकेंड हैंड। एम आई राइट और एम आई राइट? आई एम राइट, राइट। और कितने टाइम से? 720 टाइम से। आवर हैंड कितना घुमा है? 15 डिग्री है। आवर हैंड खाली 15 डिग्री घुमा है, तो तेज कौन है? ऑब्वियसली सेकेंड हैंड। तो सेकेंड हैंड आवर हैंड से 720 टाइम ज्यादा घुमा रहेगा। तो जितना भी आंसर है, जितना भी डिग्री है, वो ज्यादा में रहेगा ना, राइट। सो 15 डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 डिग्री इंटू 720 करो। 720 इंटू 15 कितना आता है? 720 इंटू 15, 720 इंटू 15, राइट। ये आ जाएगा आपका 7200 प्लस 3600। नहीं भरोसा है देख लो, आंसर आ जाएगा आपका 10800, विच इज नथिंग बट 10800 डिग्री। सर ये कौन से वे में मल्टीप्लाई किया है? ये मेरे वे में मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। आप लोग कैलसी यूज कर लो और देखो आंसर 10800 आता है कि, राइट। और आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया। बोलो थैंक यू, थैंक यू। चलो आ जाओ, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट योर वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। हाँ, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, क्योंकि मुझे आता ही नहीं लॉन्ग कट से जाना। हाँ, समझा दोनों देता हूँ, समझा दोनों देता हूँ। और कहीं कहीं 3 ट्रिक्स है तो 3 ट्रिक्स भी समझाता हूँ, कंजूसी नहीं करता। जितने भी वेस है, जिसको जैसे जाना है जाओ। हाँ, किसी किसी को शॉर्टकट नहीं पसंद है तो जाओ लॉन्ग कट से। हाँ, टाइम वेस्ट करो और चलो आ जाओ, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग को एंगुलर डिस्टेंस पूछा रहेगा कवर्ड बाय मिनट हैंड। हाँ, वैसे कवर्ड बाय आवर हैंड भी पूछ सकते हो लोग, वैसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। और सेकेंड हैंड वो लोग पूछते नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस काफी बढ़ जाता है,
इसके लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन of this type, that is find the angular distance covered by minute hand from 2:16 pm to 2:40 pm। अभी बात कर रहा है वो मिनट हैंड की। किसकी बात कर रहा है? मिनट हैंड की। मिनट हैंड 2:16 से 2:40 तक कितना घुमा रहेगा, कितना डिग्रीज घुमा रहेगा। तो बच्चों काफी इजी है। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना घूमता है? मिनट हैंड 1 मिनट में कितना घूमता है? मुझे नहीं पता, आप लोग को पता कितना घूमता है? 6 डिग्री घूमता है। हाँ। अभी पूछा है 2:16 से 2:40 तक कितना घुमा रहेगा। तो ये देखो 2:40 और 2:16, तो इन शॉर्ट बच्चों टोटल नंबर ऑफ मिनट्स फाइंड आउट कर लो ना कि 2:16 से 2:40 तक कितने मिनट्स होती है। तो देखो 2:16 से 2:40 मतलब कहने से अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और बचा 40 - 16, दैट इज नथिंग बट आपका कितना 24 क्या 24 मिनट्स, 24 मिनट्स। तो इन शॉर्ट फ्रॉम 2:16 टू 2:40 इट्स योर 24 मिनट, 24 मिनट्स की बात है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 24 मिनट्स में कितना घुमा रहेगा? कितना इजी है देखो, 24 × 6। आप लोग ने तो इससे भी डिफिकल्ट चीज ऑलरेडी कर दी ऊपर। आ जाओ, तो 24 × 6 कितना होता है? 24 5 इज योर 120, राइट, एंड 24 6 इज नथिंग बट 144 डिग्रीज। तो आपका आंसर आ गया। बोलो इजी, इतना इजी था, खाली सिंपल। एक ही हाथ खाली मिनट हैंड कितना घुमा रहेगा 2:16 से 2:40 तक। तो कितना घुमा रहेगा? इतना घुमा रहेगा। कितने मिनट से फाइंड आउट कर लो। सब में ऐसा ही होगा, आवर एंड में भी ऐसा होगा, बट उधर खाली वे बदल जाएगा। आवर एंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, तो पर मिनट्स तो कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, राइट। आपको खाली प्रॉपरली मिनट्स का कैलकुलेशन करना है। आ जाओ चलो देखते हैं। आवर हैंड फ्रॉम 12:15 PM to 4:25 PM। ऊपर वो क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड फ्रॉम 12:15 PM to 4:25 PM। कितना घुमा रहेगा? तो आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, राइट। तो भी 12:15 से 4:25 PM तक कितना घुमा रहेगा वो फाइंड आउट करना है हमें, राइट। तो देखो 12:15 से 1:15 मतलब 1 घंटा हुआ। 12:15 से 1:15 तक कितना हुआ? 1 घंटा हुआ, मतलब कि 60 मिनट हुआ। हाँ, फिर वैसे ही 1:15 से 2:15 तक कितना हुआ? वापस 60 मिनट हुआ, बराबर है। फिर 2:15 से 3:15 तक वापस 60 मिनट हुआ। हाँ, और हमें देखो जाना कहां तक है? 4:25 तक जाना है, ठीक है। सो 3:15 से 4:15 तक वापस 60 मिनट हुआ। हाँ, और 4:15 से 4:25 तक कितना हुआ रहेगा? 10 मिनट। हाँ, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 12:15 एंड गो टू 4:25। कितना मिनट्स टोटल हुआ? गिनो कितना हुआ? 60 + 60 + 60 + 60 240 और 10 कितना हुआ? 250 मिनट्स। तो फ्रॉम 12:15 टू 4:25 250 मिनट होता है, और आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है। तो बच्चों 250 मिनट्स में कितना डिग्री घूमेगा? कहना है इसे 250 इंटू आधा, तो 250 का आधा कितना होता है? 125 डिग्री। तो आवर हैंड फ्रॉम 12:15 टू 4:25 खाली कितना घुमा? 125 डिग्री घुमा। ये मेरा आंसर। बोलो इजी, राइट। समझा आपको? सो अभी बढ़ते हैं आगे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में भी देखा जाता है, राइट। और इसके लिए भी मेरे पास अपनी ट्रिक है, जिसके खाली एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बाकी के लोग इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है, राइट। इतना टाइम है नहीं, हम लोग जाएंगे डायरेक्ट मेरी ट्रिक से, राइट। तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे है ना मैं दिखा देता हूँ, फिर मैंने उसको समराइज किया, राइट। अभी देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन डैश टू डैश ओ क्लॉक, सपोज आई से 3 PM to 4 PM, राइट, ऑफ अ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्या लिखा है देखो, तो ध्यान से देखो, को इनसाइड। सर सबसे पहले को इनसाइड का मतलब क्या? मैच, राइट।
एक साथ, एक के ऊपर एक, राइट। ऐसे अलग अलग प्रकार के इसके मीनिंग है किसके, कोइंसाइड। और खाली कोइंसाइड के क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल फॉर्म 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल बनाएगा। हाँ, विल नॉट बी टुगेदर, ऐसा भी देखा जाता है, मतलब दोनों साथ साथ में नहीं है, राइट। ऐसे काफी प्रकार के देखे जाते हैं क्वेश्चंस, बट क्योंकि ये अपना छोटा सा क्विक लेक्चर है, इसके लिए मैं आपको खाली यहाँ पे यही समझा पाऊंगा, दैट इज कोइंसाइड, राइट राइट। तो कोइंसाइड के लिए हम लोग के पास ट्रिक क्या है वो देखते हैं और समझते हैं, राइट। आ जाओ, तो पहले तो वापस मैं कोइंसाइड का मतलब समझा देता हूँ, और क्योंकि मैंने आपको बोला अलग अलग प्रकार के नाम से जाने जाते हैं एक एक क्वेश्चन, राइट। वो तीन टाइप, टोटल तीन टाइप है। एक तो कोइंसाइड वाला, मतलब 0 डिग्री जब भी फॉर्म करता है। दूसरा है स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, उसको 180 डिग्री के भी बोलते हैं क्वेश्चंस, राइट। सेम रहते हैं, खाली पीछे के वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं, राइट। और तीसरा प्रकार का है 90 डिग्री या राइट एंगल का। तो ये तीन प्रकार में से मैं एक प्रकार सॉल्व कर रहा हूं अभी, जो है अपना कोइंसाइड वाला क्वेश्चंस, राइट। एंड उसके लिए ट्रिक, मेरे पास सबके लिए ट्रिक है, राइट। देखो ध्यान से देखो, तो एट व्हाट टाइम बिटवीन ए ओ क्लॉक, कुछ भी रह सकता है, 12 to 12 कुछ भी रह सकता है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा कुछ भी रह सकता है, राइट। विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्या लिखा है, कोइंसाइड लिखा है। अगर कोइंसाइड नहीं रहा तो उसका दूसरा भी नाम है क्या, विल बी टुगेदर, मतलब दोनों हाथ साथ में होंगे, या दोनों हाथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म करते होंगे। अभी ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री कभी करते हैं जब भी दोनों एक साथ रहेंगे तभी, और उसका ही मीनिंग क्या हो गया, कोइंसाइड, राइट। उसका ही मीनिंग हो गया कोइंसाइड, और विल बी टुगेदर तो उससे भी इजी समझने में। तो देखो, आप लोग को मैं अगर याद दिलाऊं तो आप लोग ने देखा हुआ है, राइट। मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग को खाली वर्डिंग्स नहीं पता थे, राइट। ये देखो, ये अपना क्लॉक महाशय, घड़ी महाशय, हाँ, ये सेंटर, ये देखो। और यहाँ पे जो हैंड्स की बात कर रहे हैं ना, वो हमेशा मिनट हैंड और आवर हैंड ही रहेगा, हाँ। सेकेंड हैंड का इसमें कुछ रिलेशन ही नहीं है, राइट। कहीं पे भी जो हैंड्स आप लोग देखो ना, बोथ द हैंड्स आर टुगेदर या फॉर्म 90 डिग्री, वो हमेशा मिनट और किसकी बात करता रहेगा, आवर हैंड, राइट। तो ये अपना आवर हैंड है, रेड पे, वो 12 पे है, राइट। और देखो ना, 12 बजे कोइंसाइड होता है, 12 बजे कोइंसाइड होता है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों एक के ऊपर एक रहते हैं, बट इसमें भी बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन है, मैं आपको वेरिएशन समझाऊंगा, खाली अभी समझने के लिए समझ लो कि 12 बजे कोइंसाइड होता है, राइट। और आप लोग ने सबने देखा है, फिर आप लोग ने ऐसा भी कुछ देखा रहेगा कि 1 बजकर पे आवर हैंड भी है, मिनट हैंड भी है, मतलब 1 बजकर 5 मिनट पे दूसरा कोइंसाइड होता है। बट बच्चों, वो एग्जैक्टली 1 बजकर 5 मिनट पे नहीं होता है, अगर मैं ज्यादा अंदर जाऊँ तो, डेसिमल्स में जाऊँ तो, राइट। वो मैं अभी आपको प्रूव करके दूंगा, राइट। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो हर 1 घंटे में एक टाइम कोइंसाइड तो होता ही होता है। और ये भी पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 घंटे में कितना कोइंसाइड होता है, तो आप लोग को बोलने का एक बार, इन एवरी 1 आवर देयर इज 1 कोइंसाइड, मतलब एक बार तो कोई भी 1 घंटे में एक के ऊपर एक सुई आ ही जाएगी, टकराएगी, कोइंसाइड होगी ही होगी। ये नेचर्स लॉ है, नेचर्स का भी नहीं, क्लॉक का लॉ है, राइट राइट। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। सो 1 घंटे में एक टाइम होता है, तो बच्चों लॉजिकल बात है, 1 घंटे में एक टाइम, तो बच्चों आपका आंसर आएगा सर 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 घंटे में 12 टाइम्स होना चाहिए। बट वो 12 टाइम्स नहीं होता बच्चों, वो 11 टाइम्स ही होता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। कोई तो ऐसा 1 घंटा है जहां पे कोइंसाइड होता ही नहीं। तो सर क्या आप हमें बताओगे क्या, हाँ बताओ। कोई पूछता नहीं है, ये कोई पूछता नहीं है, ये मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना डाउन टू अर्थ हूं कि अभी मैं क्या बोलूं, बराबर मैं सिखा ही देता हूँ, सब सिखा देता हूँ, कुछ भी बाकी नहीं रखता, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं सब दे देता हूँ, राइट। अभी लॉजिकल बात है, सर 12 घंटे में 11 टाइम, तो 24 घंटे में कितने टाइम, 24 घंटे में कितने टाइम, 22 टाइम्स, राइट, 22 टाइम, राइट। एक्सेप्शन है, हम लोग एक्सेप्शन भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का वे ही वो है, राइट, वे ही वो है, रट्टा नहीं मारने का मेरे को। रट्टा तो सब मारते, कुछ हटके करो तो मार्क्स भी हटके आएंगे, बराबर है, कुछ हटके करोगे तो मार्क्स भी हटके ही आएंगे, राइट। चलो आ जाओ, तो इसमें हम लोग ट्रिक क्या यूज करने वाले हैं, ये अपनी ट्रिक है, यहाँ पे दिख रही है बीच में,
ए ओ क्लॉक टू बी ओ क्लॉक ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, मतलब यहाँ पे 3 से 4, राइट। तो मतलब ये अपना ए ओ क्लॉक हो गया और 4 अपना बी ओ क्लॉक हो गया, 3 अपना ए ओ क्लॉक हो गया एंड 4 अपना बी ओ क्लॉक हो गया। तो अपने को करने का क्या है पता है, अपने को क्या करने का है, ए ओ क्लॉक को यहाँ पे देखो है पकड़ना है और बस इंटू 60/11 कर देना, यही अपना ट्रिक है और बात खत्म, आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, ए ओ क्लॉक अपना क्या है, 3 बजे है, 3 बजे, तो उसको पकड़ो और अपनी ट्रिक क्या बोलती थी, इंटू 60/11, बस सर आंसर आ गया मेरा। ऐसा कौन सा टाइम है 3 से 4 बजे के बीच में जब भी क्लॉक ऑफ द हैंड्स को इंसाइड करेगा, एक के ऊपर एक रहेगा, देखते चलो। सो 3 इंटू 60 इज नथिंग बट 180/11, 180 और ये सब मिनट्स का कैलकुलेशन है, मैं वो बता दूं, राइट, ये सब मिनट्स। सो 180/11, देखो अभी इसको कन्वर्ट कैसे करना है पता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में नहीं, पॉइंट में नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आपके ऑप्शंस में हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर रहता है, राइट। तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करने का आता है कि नहीं आता है, देखा दिखाता हूँ, ये देखो 180, 11, 11 वंजा 11, बचा कितना 7 और 0 भी आ गया नीचे, 11 सिक्सा 66, रिमाइंडर कितना बचा 4। मैंने क्या बोला, डेसिमल में जाना चाहिए नहीं, डेसिमल में जाना चाहिए नहीं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखने का, ये 16 को सबसे पहले पकड़ने का, इधर ऐसे 16 लिखने का, फिर किससे डिवाइड किया आपने, 11 से डिवाइड किया, तो 16 इधर डिवाइड बाय 11 और ऊपर है ना, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा आपका रिमाइंडर, तो 16 4/11 मिनट्स। और देखो बच्चों देखो, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं 3 से 4 के बीच में कब को इंसाइड हुआ रहेगा, बिटवीन 3 to 4, बिटवीन 3 to 4, बिटवीन 3 to 4, राइट। तो ये 16 4/11 मिनट्स आया, कहना इसे वो पास्ट 3 आया, 3:16 4/11 मिनट्स पर मेरा को इंसाइड होगा किसका, 3 से 4 का। नहीं भरोसा है, देखो घड़ी बनाता हूं मैं इधर, यहाँ पे मैंने बनाई घड़ी, और भी भरोसा नहीं है ना कि मैंने घड़ी सही बनाई कि नहीं, तो आपके घर पे भी घड़ी है, हाँ, जब भी दोपहर के 3:16 हो गए ना तभी देख लेना, हाँ, वरना रात को तो सब लोग सोते रहते हैं बराबर 3:16 पे, जो लोग जागते हो लोग तभी देख लेना, हाँ, नहीं भरोसा है तो, भरोसा है तो मत देखना। ये देखो 3 इधर किधर बचता है, राइट, 3 इधर किधर बचता है, और अभी 3 बजकर जब भी मैं 16 बोलता हूँ ना बच्चों, 3:16, तो सबसे पहले आवर हैंड किधर रहता है, 3 बजे से थोड़ा आगे रहता है। थोड़ा आगे क्यों, क्योंकि देखो 3 बजे पे एग्जैक्ट आवर हैंड 12 पे रहता, आवर हैंड 3 पे रहता है और मिनट हैंड 12 पे रहता है ना, तो मिनट हैंड घूमा ना, तो मिनट हैंड घूमेगा तो आवर हैंड भी थोड़ा घूमेगा ना रे, नहीं समझा, कभी घड़ी देखिए ध्यान से, हाँ 3 बजे एग्जैक्ट 3 और 12 का एंगल बनता है बराबर 90 डिग्री ऐसा बनता है, हाँ, बट अभी 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 मिनट हैंड घूम रही है तो आवर हैंड भी थोड़ा घूमेगा ना, कि नहीं घूमेगा, घूमता है कि नहीं घूमता है, सीखा है कि नहीं क्लॉक, बराबर है। तो आवर हैंड 3 से थोड़ा आगे रहेगा, क्योंकि मिनट हैंड 3:16 पे आई, तो 3:16 इज नथिंग बट वो भी 3 से थोड़ा आगे, तो देखो ना दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक के ऊपर एक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बस आपको यही टाइम पता लगाना है, आपको यही टाइम पता लगाना है, बराबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन, कोई भी आप लोग बोलो, चलो आप लोग बोलो कौन सा लू, 8 से 9 लू, तो लेता हूँ चलो, फ्रॉम 8 PM to 9 PM, 8 से 9 के बीच में कभी को इंसाइड करेगा, तो ट्रिक क्या था, अपने ए ओ क्लॉक को पकड़ो, ए ओ क्लॉक ये है जो आगे है वो ए ओ क्लॉक, ठीक है, ए ओ क्लॉक को पकड़ा, इंटू 60/11 कर दो, ये कितना आया 480 डिवाइड बाई 11 मिनट्स, हाँ 480 डिवाइड बाई 11 करो, 11 अभी मैं मुंह पे करता हूँ देखो, ठीक है, 11 4 जा 44, 4 और 0, राइट, 11 3 जा 33, राइट, और 43 7/11 मिनट्स पास्ट 8, पास्ट 8, अराउंड अराउंड 8:43 पे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा कोइंसाइड होगा, किसका कोइंसाइड, 8 से 9 का, किसका कोइंसाइड 8 से 9 का, अराउंड 8:43 को। नहीं भरोसा है देख लेना,
ठीक है, अभी मैं वापस क्लॉक करके वापस नहीं बताने वाला हूँ कि मुझे मेरे पे भरोसा है, राइट, कि मेरा आंसर राइट है। हाँ चलो, तो ये था अपना ट्रिक। और मैंने क्योंकि बताया था कि एक्सेप्शन भी है, तो चलो एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। आ जाओ, अभी अगर ये मैं कैलकुलेट करूं 11 से 12 में कब कोइंसाइड होगा, हाँ एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 टू 12 कोइंसाइड होगा। तो चलो देखते हैं 11 टू 12। तो सर आपने ट्रिक क्या बताई थी, आपने ट्रिक बताई थी 11 इंटू 60/11 ए इंटू 60/11। तो यहाँ पे अपना ए कौन है, 11 है। हाँ 11 11 कैंसल, बच्चा 60, विच इज नथिंग बट 60 मिनट्स पास्ट 11। बट बच्चों कैन आई से 60 मिनट्स पास्ट 11, दैट इज नथिंग बट एग्जैक्टली 12 o'clock। बच्चों क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन, सब जगह पे आपको क्वेश्चन में मिलेगा एट व्हाट टाइम बिटवीन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 एंड 12 कोइंसाइड होगा। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, 11 बजकर एग्जैक्ट 11 बजे को और एग्जैक्ट 12 बजे को बिटवीन में लिखने का कि एक्सक्लूड करने का, पता है ना, ग्रेटर देन, लेस देन। हाँ उसी प्रकार से जब भी बिटवीन में बोलता हूँ बच्चों, तो 11 टू 12 का बिटवीन क्या होता है पता है, जब भी मैं 11 टू 12 बोलता हूँ तो 11 टू 12 का बिटवीन क्या होता है, 11.01 टू 11:59, 11.01 टू 11:59, मतलब ये दोनों के बिटवीन। और बच्चों यहाँ पे 12 बजे आया, हाँ तो बिटवीन में नहीं आया ना 11 से 12 के, 11 से 12 के वो बिटवीन में आया ही नहीं। तो एक बार है ना, एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 टू 12 विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। पहला ऑप्शन आपका 12 बजे था, दूसरा दो ऑप्शन और था, और लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन था आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो राइट आंसर इसका पता है 12 बजे नहीं था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड था, क्योंकि बिटवीन पूछा है, बिटवीन पूछा है। हाँ तो सर 11 से 12 में नहीं होता, तो ऑब्वियसली 12 से 1 में तो होता ही रहेगा, आप कुछ भी बोलो। चलो देखते हैं 12 से 1 का भी देखते हैं, आ जाओ। 12 से 1 का आप देखोगे ना तो कैलकुलेशन बैठेगा ही नहीं बराबर। हाँ देखते हैं 12 टू 1, हाँ 12 टू 1। और नहीं भरोसा ना तो देख लेना 11 से 12 में एग्जैक्ट 12 बजे कोइंसाइड होता है, हाँ, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, और 12 से 1 में तो कोइंसाइड ही नहीं होगा। नहीं भरोसा देख लेना, इधर भी देख लो, आंसर कुछ विचित्र ही आएगा, राइट। देख लो 12 इंटू 60/11, राइट, 12 इंटू 60 720/11, हाँ 11 6 66, 60 65 मिनट्स। हाँ ऐसा किधर आंसर देखा है क्या, 65 मिनट्स क्लॉक में होता है क्या बे, हाँ क्लॉक में 65 मिनट्स होता है क्या, सुना है क्या किधर ऐसा। हाँ तो इसका भी आंसर आता ही नहीं, और ये पूछते नहीं किधर, खाली 11 से 12 का एक बार पूछा था। तो सर 12 बजे तो कोइंसाइड हुआ ना, तो उसका राइट वे ऑफ रीडिंग क्या है पता है, बिटवीन 11 टू 1 देयर इज ओनली वन कोइंसिडेंस एट 12 o'clock। 11 से 12 के बीच में नहीं होता, 12 से 1 के बीच में नहीं होता, बट 11 से 1 के बीच में एक बार होता है, वो है 12 बजे, वो है 12 बजे। दिस इज द राइट वे ऑफ रीडिंग, एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 टू 1, क्योंकि देखो बिटवीन 11 से 1 मतलब कैन आई से 11.01 से 01 से टू 12:59, एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 टू 1 11.01 टू 12:59, और उसके बीच में 12 तो आता है ना, आता है। तो वो एक टाइम ऐसे कंसीडर करते हैं, वो एक टाइम ऐसे कंसीडर करते हैं। इसके लिए मैंने देखो अभी नॉर्मली मैं बात करता हूँ, ये 2 घंटा है, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 दूसरा घंटा, तो 2 घंटे में 2 टाइम होना चाहिए। बट क्योंकि एक एक्सेप्शन था यही वाला, इसके वजह से 12 बजे तो हो रहा था, तो 12 बजे का तो काउंटिंग करना ही पड़ेगा तेरे को, क्योंकि कोइंसाइड तो हो रहा है। तो वो एक टाइम हम लोग ने गिन लिया 11 से 1 का, तो इसके वजह से हर एक घंटे में एक बार होता है, बट 12 घंटे में 12 टाइम नहीं, खाली 11 टाइम ही होता है, खाली 11 टाइम ही होता है, राइट। समझा एक्सेप्शन, समझा। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, अपने एक्सेप्शन यहाँ पे दिखा था ना, एक्सेप्शन क्या है, फ्रॉम 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 क्या, फ्रॉम क्या, 11 टू 1 ओनली वन कोइंसाइड एट 12, राइट, एट 12। ये कोई पूछता नहीं है, ये आप लोग के जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया।
क्यों 12 घंटे में 11 टाइम, क्यों 12 घंटे में 11 टाइम, और ऑब्वियस सी बात है 24 घंटे में भी वही साइकिल रिपीट होगा, राइट। सो आई होप आप लोग को मजा आया रहेगा, आई होप आप लोग को क्लॉक अच्छे से समझा रहेगा, अभी घड़ी देखने का नजरिया ही पूरा बदल गया रहेगा, राइट। सो हम लोग जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी या, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।